हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनलिटी को। 006 106 किसी के भी सिलेबस में इंटरनलिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार एग्ज़ाम में 06 के एग्ज़ाम में इंटरनलिटी को पूछ लिया गया था। हमेशा एक्सटर्नलिटी पूछा जाता है। एक्सटर्नलिटी पे वीडियो आपको 06 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन उसे भी अच्छे से कर लेना। लास्ट टाइम एक्सटर्नलिटी ना पूछ के इंटरनलिटी को पूछ लिया गया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो चाहे आप 106 है आपका सब्जेक्ट कोड या 006, तो आप दोनों ही एग्ज़ाम के लिए इस टॉपिक को कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मतलब ये आया है फैब के एग्ज़ाम में और फर्स्ट टाइम आया है। तो होप इस बार भी आ सकता है, तो इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखना। तो इंटरनलिटी क्या है? तो इंटरनलिटी क्या है? एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है, या फिर कॉस्ट हो सकती है एक इंडिविजुअल को। कब? जब वो कोई गुड या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसको उस टाइम पे वो पता नहीं है, वो उस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता है कि मुझे इससे बेनिफिट होगा या फिर क्या होगा, कि मेरे को उससे कॉस्ट लगी, मीन्स उसे नुकसान हो सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। किसी भी गुड या सर्विसेज को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है कि वो फ्यूचर से कंपेयर नहीं करता है। जब भी वो डिसीजन ले रहा है किसी भी गुड को कंज्यूम करने में कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान होने वाला है, वो ये चीज़ को नहीं सोचता है। वो सिर्फ अभी प्रेजेंट के बारे में सोचता है कि मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कॉज इज़ लैक ऑफ एक्सेस टू फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसोसिएटेड कॉस्ट एंड बेनिफिट प्रायर टू कंजम्पशन। तो यहाँ पे क्या है कि लैक ऑफ एक्सेस टू फुल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन की कमी है कि वो पर्टिकुलर जो गुड या सर्विसेज जो परचेज़ कर रहा है कि उससे उसे कॉस्ट होगी या फिर बेनिफिट होगा, ठीक है, मीन्स की पॉजिटिव इफेक्ट होना। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कॉस्ट और बेनिफिट क्या है। बार बार कॉस्ट और बेनिफिट आया जा रहा है हर जगह, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसे कंज्यूम करने से मतलब है, ठीक है, उसको वो चीज़ पसंद आ रही है तो वो कंज्यूम कर रहा है उस चीज़ को, या फिर कोई भी सर्विसेज जो है वो ख़रीद रहा है, तो सिर्फ उसे क्या है कि मुझे इस टाइम पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब वो मुझे फ्यूचर में क्या करने वाला है, कि नुकसान देगा, ठीक है, या फ़ायदा देगा, वो चीज़ अभी हम आगे देखते हैं। बाकी आप लोग पढ़ लेना, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। तो पॉजिटिव, जैसे एक्सटर्नैलिटी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे इंटरनैलिटी भी दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव इंटरनैलिटी है यहाँ पे दे रखा है लॉन्ग रन इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। भाई आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, ठीक है, पहले आपने ऐसे ही करी, लेकिन आपको इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं पता। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, ठीक है। आप जो है एक्सरसाइज करेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसमें लिखा है कि डिमिनिश्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हार्ट डिजीज़ के जो रिस्क होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और नेगेटिव इंटरनलिटी का एग्जांपल क्या है? स्मोकिंग, ठीक है, क्या है, स्मोकिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप स्मोकिंग करोगे, अभी आपने करना स्टार्ट कर दी, तो लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू करते रहोगे उसकी हैबिट हो जाएगी, तो वो आपको वो कॉस्ट हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज से आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म। और सिगरेट से क्या होगा, अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो उससे क्या होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। और अब इसमें आगे दे रखा है कि 80% जो स्मोकर है वो क्विट करना चाहते हैं कि भाई हम स्मोक ना करें, लेकिन 54% में जो है वो सीरियस है, लेकिन वो क्विट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे, कि भाई वो शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं कि अगर भाई वो स्मोक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से वो उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता और वो स्मोकिंग नहीं छोड़ पाते हैं, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, ठीक है, नुकसान वो खुद को पहुंचा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, कि अगर उसको करना है कि लोग स्मोक को कम कर दे, तो यहाँ टैक्स का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि जो स्मोकिंग है वो हार्मफुल है, वो हमारे लिए भी, अगर जो स्मोक कर रहा है उसके लिए भी हार्मफुल है, और जो उसके अगर वो आसपास कर रहा है, कोई वहाँ खड़ा है, ठीक है, कोई पर्सन खड़ा है, तो वो उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो in traditional economic theories, a tax diminishes the welfare of the poor because the tax burden shift to the low income community as fewer can afford the good cigarette and horizon equity is distorted. However, behavioral economic theory suggests that the tax is not regressive if low income community have higher cost and more price sensitivity, that individual with higher income tax imposed to combat internality are most affected when they target a specific good. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हम यहाँ मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, ठीक है, अगर टैक्स लगा रही है तो यहाँ पे किसका वेलफेयर कम होगा,
जो गरीब लोग हैं उनका जो वेलफेयर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा लो इनकम कम्युनिटी पे, ठीक है। अब जो है कुछ ही लोग जो हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे द गुड। कौन सा गुड, यहाँ पे सिगरेट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स जो है वो क्या होना चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिग्रेसिव में क्या होता है कि लो इनकम पे ज़्यादा बर्डन होता है, ठीक है। जो टैक्स लग रहा है वो टैक्स जो वो होता है रिग्रेसिव वाला, उसमें क्या होता है कि रिग्रेसिव, और हम पढ़ चुके हैं 3 टाइप के टैक्स होते हैं आपके, ठीक है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। तो रिग्रेसिव में क्या होता है, जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है, इनकम ज़्यादा है, उसको कम टैक्स पे करना होता है, और जिसकी लो इनकम होती है उसको ज़्यादा पे करना होता है। तो यहाँ पे अगर रिग्रेसिव टैक्सेशन होगा तो किसके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, जो लो इनकम की जो कम्युनिटी होगी उन पे। अब यहाँ पे दूसरी बात हो रही है टैक्स ऑन जंक फूड अप्लाई टू लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स दैट आर वाइडली कंज्यूम एंड द कॉस्ट ऑफ द टैक्स माइट बी परसीव्ड एज मोर डिटरमिनेंट एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। अब यहाँ पे दे रहा है कि बोल रखा है कि जंक फूड पे अगर हम टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, और क्योंकि जंक फूड कई तरीके के आते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर जिसे लोग कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे क्या है बेनिफिट होगा सोसाइटी को। ज़्यादा से ज़्यादा अगर टैक्स लग रहा है तो लोग कंज्यूम कम करेंगे जंक फूड को, जो नुकसान कम देगा। तो ये इंटरनैलिटी का टॉपिक था, बाकी आप ये पढ़ लेना, ठीक है। इतना ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है मुश्किल कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे बस इंटरनैलिटी को क्लियर करना था, जो मैंने कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।